जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम एक्सीड प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हुए हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम जब भी आपसे मुखातिब होते हैं हमारा विषय हमेशा ही शैक्षणिक रहा है। हम कुछ पढ़ाने, कुछ सिखाने और कुछ बताने के लिए आपके सामने आते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत बेहद गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते हमको इन सब मुद्दों पे आपके साथ बात करना पड़ रहा है। एक शिक्षक होने के नाते हमको पढ़ाना चाहिए, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां पर व्यक्ति अपने मुद्दों से भटक जाता है। ऐसे ही एक घटना एक्सीड परिवार के साथ घटी है। आप जानते होंगे एक्सीड परिवार का पूरे प्रयागराज में एसएससी के क्षेत्र में, वनडे एग्जाम के क्षेत्र में सबसे मजबूत कोचिंग संस्थान के तौर पर जाना जाता है। अभी हाल ही में हमारे एक्सीड परिवार में कुछ कथित छात्र नेता कुछ बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आए थे, बलपूर्वक वो एडमिशन करवाने का प्रयास कर रहे थे, फीस ना दे करके एडमिशन करवाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके विरोध में माननीय कुलदीप मिश्रा सर ने उनका प्रतिकार किया और उन लोगों ने जा करके एक फर्जी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा करवा दिया है, जिसके तहत तो मानसिक रूप से कुलदीप मिश्रा सर बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक ना, इस वजह से हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना समाज में ना घटने पाए। डिसाइड ये करना है एक शिक्षक से आप क्या करवाना चाहते हैं। आप उससे पढ़वाना चाहते हैं, आप उसको मुकदमे में घेर करके न्यायालय में खड़ा करवाना चाहते हैं। ये जो लोग मुकदमा करवा रहे हैं उनको पता होना चाहिए एक्सीड में 3 से 4 हजार बच्चा हमेशा पढ़ता रहता है, और एक अगर ये कोचिंग पे कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका सीधा प्रभाव एक्सीड के बच्चों पे पड़ता है। हम एक विश्वसनीय कोचिंग संस्थान है और पूरा का पूरा जो मामला है वो CCTV कैमरे में कैद है और ये देखा गया है कि जो भी आरोप लगाया गया है उस वैसा कुछ भी यहाँ घटित नहीं हुआ है। एक बहुत ही सामाजिक, बहुत ही सांस्कृतिक इतिहास रहा है एक्सीड का, और खास तौर पर कुलदीप मिश्रा सर का रहा है। जो बच्चे यहाँ से पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे सेवा बस्तियों में निःशुल्क कक्षाएं चलाई जाती हैं। यहाँ पे सेना में काम करने वाले लोगों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगवाए जाते हैं। यानी एक शिक्षक के तौर पे नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे सर की छवि है, सर की इमेज है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम प्रयागराज में सबसे सर्वोत्तम पढ़ाते हैं। हम प्रयागराज में अगर हमारे द्वारा जो फीस आपसे लिया जाता है हम उसकी एक पाई चुकाते हैं। निसंदेह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि SSC के बैच में कुलदीप मिश्रा सर जो क्लास लेते हैं उसमें 1 पैसे की कमी हम आपके द्वारा नहीं निकाली जा सकती है। पूरे मेहनत के साथ पढ़ाने के बाद अगर शिक्षक आपसे अपना मेहनताना फीस के रूप में मांग रहा है, जो कि बहुत न्यूनतम है मेहनत के हिसाब से, तो वो आपको देना चाहिए। और ना देने के आप एक दबंगई करने का प्रयास करें, हम नहीं देंगे, उसके साथ मारपीट की उसको धमकी दीजिए, उस पर आप फर्जी मुकदमा कराइए। इससे न केवल समाज बल्कि देश पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो वास्तव में SC/ST के लोग होंगे भविष्य में वो अगर किसी ऐसे मामलों को लेकर के न्यायालय में जाते हैं तो सबकी निगाह से उनको देखा जाएगा कि ये फर्जी मुकदमा लेकर के आए हैं। ठीक, तो इन्हीं मुद्दों पे और आगे मैं बात बढ़ाता हूँ। ठीक ना, नितिन हमारे साथ अंकित सर है, वो आपसे बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस आवाज को बुलंद करें ताकि एक शिक्षक जो है वो अपना काम कर सके, एक समाज सेवक जो है वो अपना काम कर सके। आपने देखा होगा कि न सिर्फ कुलदीप सर बल्कि जितने भी संस्थान में कक्षाएं चल रही हैं उनमें से किसी भी एक कक्षा की अगर आप बात कर लें, या मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक होने के नाते जो हमारे संस्थान के अलावा भी तमाम संस्थान है, अगर उन संस्थानों की भी मैं बात करूँ तो कभी भी कोई भी शिक्षक क्लासरूम में यह देख करके शिक्षा नहीं दे रहा होता है कि फला विद्यार्थी किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस धर्म से ताल्लुक रखता है। पढ़ाते समय सिर्फ एक ही चीज होती है कि पहले बेंचेस पे बैठे हुए बच्चे से लेकर के आखिरी बेंच पे बैठे हुए बच्चे तक के कानों में आवाज साफ सुथरी जानी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट कायदे से उसके समझ में आना चाहिए। परीक्षा को लेकर के क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार की मेहनत चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट देना चाहिए क्लासरूम के अंदर, सुबह से लेकर के पूरी रात तक जो है टीचर इन सब चीजों में व्यस्त रह जाता है। अब जब इस प्रकार से क्लासरूम के बाहर आप जब आकर के किसी टीचर को धमकी देते हैं, समझिए इससे शिक्षा भी पतित होती है, शिक्षा भी नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाती है और शिक्षक का मनोबल भी गिरता है। आखिर शिक्षक की गलती होती कहां पे है? शिक्षक क्या गलती के तौर पे यह काम कर जाता है कि किसी बच्चे से उसकी जाति नहीं पूछता। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण लूं, सर लोग खड़े हैं, इन लोगों से कह लीजिए और आप सभी बच्चे जो भी इस समय पे हम लोगों को सुन रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े होंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हो, चाहे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से। आप स्वयं भी इस चीज के साक्षी रहे हैं कि कभी भी किसी भी क्लास के अंदर कभी भी किसी भी शिक्षक ने
किसी बच्चे की जाति, वर्ण या उसके धर्म संप्रदाय पे किसी भी प्रकार का कोई कमेंट आज तक नहीं किया गया। ना कमेंट, मान लीजिए कमेंट तो क्या प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, परोक्ष रूप से भी कोई इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया या कोई व्यवहार ऐसा नहीं किया गया कि जिससे बच्चे के अंदर इस प्रकार की कोई अनुभूति हो पाए। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्लास में बैठा हुआ कोई भी विद्यार्थी हो हमारा अपना परिवार है, वो हमारे एक्सीड परिवार का सदस्य है, वो अपना भाई है, वो अपनी बहन है, हर प्रकार की सुविधा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार से कोई अनर्गल आरोप लगा के जाता है ना, तो दुख होता है। न सिर्फ शिक्षक, बल्कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने संस्थान में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, अगर आप उनसे भी बातें करेंगे तो वो भी इसी बात के ऊपर हामी भरेंगे कि कभी भी संस्थान में इस प्रकार का कोई व्यवहार किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। अब ऐसे में अगर मैं क्या ही बोलूं, आए दिन आप देखते होंगे कि जो है इस तरीके के जो तथाकथित छात्र नेता हैं, जो छात्रों के हितों के लिए अपने आप को आगे लेकर के आते हैं। ठीक है, हम लोग इतने साल से इलाहाबाद में हैं, विगत 10-12 साल से मुझे व्यक्तिगत रूप से रहते हो गया इलाहाबाद के अंदर, बाकी सब लोगों की जो जन्म पैदाइशी यही की है। इतने सालों में बहुत सारे छात्र नेताओं को हम लोगों ने भी देखा। छात्र नेताओं का जो हम लोगों ने धर्म समझा, जो कर्तव्य समझा, वो ये समझा कि भाई जो भी अपने से जूनियर बच्चे आ रहे हैं या जो अपने समकक्ष जो हमारे साथ सहपाठी पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। लेकिन आप स्वयं भी सोचिए कि क्यों इस प्रकार के, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं कि मेरे पास मैसेज आया था, हालांकि वो अपने संस्थान का नहीं, किसी अन्य संस्थान के बारे में उस बच्चे ने मेरे से बताया था कि उसके भाई के एडमिशन के लिए 6,000 रुपया जो है भाई ने उसको दिया। बहुत पेश आते हैं सर। भाई ने 6,000 रुपया दिया और उसने 4,000 रुपया अपने जेब में रखा, 2,000 रुपया संस्थान में ले जाकर उसने जमा किया, कहा कि जबरदस्ती एडमिशन करो। ठीक, ऐसा करने से न सिर्फ आप उस बच्चे के साथ धोखा करते जिसको आप अपना भाई मान रहे हैं, हकीकत में कि आप उसको भाई नहीं मानते, आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक समर्थक मानते हैं, जो पीछे डंडा और जो है झंडा लेकर के चल सके। इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं जानते। आप उसको झंडा वाले जुलूस में शामिल करना चाहते हैं, आप अपने पीछे सिर्फ उसको अपने भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक उसको भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनाता। शिक्षक उसको भीड़ से अलग हट करके कहीं एक अलग मुकाम पाने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके किसी भी संस्थान के किसी भी शिक्षक के ऊपर अनर्गल इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप न करें। उनका काम शिक्षा देना है। शिक्षक की एक ऐसी भूमिका रही है जो शुरू से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ईमानदारी से पैसा कमाता है। शिक्षक कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, जो भी होता है डंके की चोट पे होता है। और अगर मैं थोड़े लाइटर नोट पे अगर ये बात कहूं तो क्लासरूम में बैठा हर एक बच्चा जो है अपने क्लास की संख्या का गुणा कर लेता है कि मैंने इतनी फीस दी है, और क्लास में बोलता भी है कि सर इतने पैसे आपके पास आ गए होंगे। और फिर हम लोग उसी चीज को उतने ही हंसी मजाक के रूप में लेते भी है कि देखो सही बात है तुम्हारी कि x गुणे y करके तुमने जो मान निकाल लिया, उस x y में से इतने इतने जो खर्चे भी हैं, फला व्यक्ति हैं, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के पीछे 2 व्यक्ति लगते हैं, इस वीडियो के पीछे 4 व्यक्ति लगते हैं, इसके अलावा क्लासरूम को मैनेज करने के लिए 10 व्यक्ति लगते हैं। आखिर उनको भी तो हम लोगों ने रोजगार दिया ही है ना। आखिर ये पैसा क्या कुलदीप मिश्रा सर अपने घर पे लेके जा रहे हैं सारा का सारा? आप इतने नासमझ नहीं हो सकते। अगर आप घर परिवार छोड़ के बाहर पढ़ने लिखने के लिए निकले हैं तो आप इतने नासमझ नहीं हो सकते कि ये पैसा जो है कोई व्यक्ति अपने घर लेकर के नहीं जा रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट ही कर रहा है। मैं खुद सर के साथ मुझे याद है होली मिलन कार्यक्रम के दौरान जो है मैं खुद गया हूं, और जो आपके पीछे यूनिवर्सिटी के पीछे वाला जो पूरा एरिया है, उस एरिया में हम लोग गए हुए थे। वहां पे जो ये आपके बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है एक्सिड सोसाइटी के अंतर्गत जो है शिक्षा देने का भी कार्य कराया जाता है। यानी वो बच्चे पढ़ाने भी जाते हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, और जिस बैच में चाहे, जितने बैच में चाहे उतने बैच में पढ़ते भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उन बच्चों ने जिस झुग्गी झोपड़ी बस्ती को चुन करके पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की अलग जगह थी, क्या वो आप कर पाते हैं? मैं उन्हीं छात्र नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने छात्र की भलाई के लिए किया क्या है? एक कोई कार्य बता दे सिवाय किसी खास पार्टी के झंडा लेकर के चलने। मैं इस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आपका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, मेरा भी कोई व्यक्तिगत एक पार्टी का भाई हो सकते हैं पसंद, सर की भी हो सकती है, आपकी भी एक पार्टी पसंद हो सकती है, सबकी है। पॉलिटिक के महाशय खड़े भी बेहतर आपको बताएंगे भी कि हर व्यक्ति का जो अपना एक वोट देने का अधिकार है, और जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को दे सकता है। लेकिन 100 बात की एक बात, शिक्षक क्लास के अंदर जब मार्कर पकड़ के बोर्ड पे खड़ा होता है, या जब शिक्षक बाहर भी निकलता है, तो शिक्षक के अंदर से शिक्षक वाले गुण नहीं ले सकते। आप बाहर निकलने के बाद शिक्षक वाले गुण उनसे नहीं खींच सकते। शिक्षक घर पे चला जाता है तब भी शिक्षक रहते हैं,
शिक्षक जब आपके फोन कॉल्स पे बात भी कर रहा होता है तब भी अपने शिक्षक होने का जो है धर्म निभा रहा होता है और आपको वही सलाह देता है जो एक समाज में अच्छे प्राणी बनने के लिए आवश्यक होते हैं। आपको कभी भी अनर्गल चीजें करने के लिए जो नहीं उकसाता, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे हर तरीके से सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश करता है, मोटिवेट करते रहने की कोशिश करता रहता है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना आ जाए। सबने लगभग 1:30 बजे 2 बजे रात तक जो बच्चों को फोन रिसीव किए डाउट सॉल्व करने के लिए। हम लोग मारपीट के लिए आपको नहीं बुलाते, हम लोग बिल्कुल नहीं बुलाते कि आइए और पब्लिक को परेशान करिए धरना प्रदर्शन करके। हम बिल्कुल आपको नहीं बुलाते कि आइए चलिए सबके ऊपर दबाव डाला जाए। हम आपसे सिर्फ एक ही काम कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, जीवन सुधारिए, क्योंकि पिताजी के धोती का जो रंग है ना वो मेहनत से ही बदल पाएगा। जो माँ एक ही साड़ी को बार बार धुल करके पहनती है ना तो उसको भी मेहनत से ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे की बात है सर आप अपने विचार रखिए। बाकी एक ही चीज का आपसे बस निवेदन रहेगा, शिक्षक किसी भी संस्थान से जुड़े हों, किसी भी वर्ग से जुड़े हों, कृपया शिक्षकों को जाति धर्म इन सब चीजों से परे रखें। हम लोग की जाति शिक्षक की ही है, छात्र और शिक्षक एक साथ मिलकर आगे चलेंगे। और अब आप नहीं नमस्कार साथियों, देखिए जैसा कि अभी एक्सीड परिवार की तरफ से अपने बीच में जो शिक्षक हैं अविनाश सर भी बात की, आपसे अंकित सर भी बात की है, अपने बीच में नितिन सर भी, हम भी आपसे 2 बात रखेंगे। देखिए शिक्षक जो है वो कभी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जो आज आप सबको पता है वो सर लोग लेट से आए थे। लॉकडाउन में मैंने देखा था माननीय कुलदीप मिश्रा सर ने, मैं आपको बताऊं कि जब हम आप घर में बैठे थे तो लोगों के बीच में घर घर, लोगों को नहीं पता है, लोग नहीं जानते हैं, वो चीज को बताते नहीं है क्योंकि उनकी एक खासियत है कि जो करते हैं उसको बताते नहीं है, लोग उनके बारे में बताते हैं। तो माननीय कुलदीप मिश्रा सर ने लॉकडाउन जब लगा था उस समय समझ लीजिए कि जहां लोग को खाना नहीं मिलता था, मतलब भोजन बनवा के, और यहां तक का 5-5 किलो का चावल, 2-2 किलो दाल, आटा पन्नी में पैक करवा के लोगों को जहां जरूरत पड़ता था वहां तक उन्होंने सप्लाई किया। और वो शायद आपको हम यूट्यूब पे प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं, अपने एक्सीड के यूट्यूब चैनल पे है। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक कार्य लगातार कर रहे हैं। और यार एक छोटी सी बात है कि हम बच्चा जान ही रहा है, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 3 से 4 हजार बच्चे आपको यहाँ पर डेली पढ़ते हैं। एसएससी बैच में 10 से 12 महीना आपको मेहनत किया जाता है, 1-2 महीना नहीं है। पढ़ाई को लेकर के या जिसको भी लेकर के पूरे प्रयागराज में आपको पता है एसएससी मतलब एक्सीड, आपको 8 टीचर लगते हैं और आप आइए यार, वो भी आपके साथ हर व्यवहार पसंद है। आपकी फीस भी कम की जाएगी, सब लोगों का कम भी किया जाता है, कम फ्री पढ़ाया है ना, फ्री आपको पढ़ाया जाता है। कम की बात, एक्सी सोसाइटी में बच्चे जो अपने यहाँ पढ़ते हैं वो निःशुल्क शिक्षा लेते हैं। किस योग्यता हमने उनकी आर्मी में, जिनके माता पिता आर्मी में हैं, अभिभावक, उन बच्चों को मैंने निःशुल्क शिक्षा दी। आप नहीं यकीन मानेंगे, आप आकर के पता कर लीजिएगा। और आज इतना बड़ा जान लीजिए कि आप फर्जी बातें कर रहे हैं कि फर्जी में माननीय कुलदीप मिश्रा सर के ऊपर 80 एक्ट का मुकदमा लगाया है। ये अनावश्यक है, जिसका आपको मैं बता दूं पूरा वीडियो प्रूफ, पूरा का पूरा वीडियो प्रूफ है दोस्तों। और उस टाइम मैं खुद नीचे क्लास ले रहा था, मैं उन सबको बहुत समझाया, लेकिन फिलहाल सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं वो एकदम जान लीजिए निष्पक्ष होनी चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है कभी भी वो किसी जाति को नहीं देखता, वो किसी भी धर्म को नहीं देखता। एक जो डॉक्टर होता है वो ये नहीं पूछता है कि ये कौन से जाति का है। एक जो वकील होता है वो भी ये कभी नहीं पूछता है कि कौन सी जाति का। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक्सीड परिवार आप सबके साथ है, आपके बीच में नितिन सर है, 2 शब्द अपना वो भी रखेंगे। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अब पहले हम तो 15 साल हो गया मुझे प्रयागराज में,
यही के छात्र नेता आपके प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के, और यही के छात्र नेता आपके बीच में आते हैं और देखिए कि इस तरह की फर्जी बातें। तो प्लीज ऐसा मत करिए, और सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब 2 शब्द आपसे नितिन सर बात करेंगे, ठीक है? जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं कुलदीप मिश्रा सर, आपको पता है उनके ऊपर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगे हैं SC ST एक्ट के। आपको पता है, आप जानते हैं कि कुलदीप मिश्रा सर प्रयागराज में पिछले 10 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। एक अध्यापक के तौर पर मैथ्स और रीजनिंग प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं। 15 साल। ये सारी 10 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं सर। और आपको पता है 10 वर्ष में उन्होंने लाखों छात्रों को पढ़ाया है, लाखों छात्रों को पढ़ाया है। लेकिन आप सोचिए कि उनके ऊपर आज जो आरोप लगाया गया है उसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। क्या सर ने लाखों छात्रों को जब पढ़ाया है तो आप लाखों छात्रों को पढ़ाने के दौरान उन्होंने जाति पूछी होगी कि भाई तुम फला जाति को हो तो तुम्हें कोचिंग में एनरोलमेंट मिलेगा, तुम्हें एडमिशन मिलेगा, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा? आपने देखा होगा ऐसा कभी नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, शिक्षक और चिकित्सक इन दोनों की कोई जाति नहीं होती। चाहे शिक्षक हो चाहे चिकित्सक, इनकी कोई जाति नहीं है। जब कोई शिक्षक, याद रखिए, किसी विद्यार्थी को शिक्षा देता है तो वो जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठकर, याद रखिए, उसे शिक्षा देता है। इन चीजों का कोई महत्व एक शिक्षक के लिए होता ही नहीं है। रही बात फीस कम करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कुलदीप मिश्रा सर एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में प्रयागराज में सबसे ज्यादा मानवीय, याद रखिए, कार्य किए हैं। मानव कल्याण और विद्यार्थी कल्याण के लिए अगर किसी शिक्षक ने पूरे प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्य किए होंगे तो वो, याद रखिए, कुलदीप मिश्रा सर ही हैं। सोचिए, जो व्यक्ति अपना जन्मदिन याद रखिए गरीब बच्चों के बीच में जाकर मनाता हो, तो क्या अनाथ बच्चों के बीच में? सर आप बताइए, आप भी हैं, जब वो गरीब बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाने जाते हैं तो क्या गरीब बच्चों की जाति पूछते होंगे कि गरीब बच्चों की कौन सी जाति है? आप समझिए, जो व्यक्ति जन्मदिन अपना अनाथ बच्चों, गरीब बच्चों के बीच में मनाता हो। आपने सर ने आपको बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा महामारी, उस समय जब लोग अपने घरों में बंद थे, लोग, आपको पता है, मुंबई दिल्ली से कहां पैदल चल के आ रहे थे, लोगों के पास खाने को भोजन नहीं था, तो सर ने स्वयं, आपको बता दूं, इसी कैंपस में निःशुल्क, याद रखिए, भोजन बनवाया और उसका निःशुल्क जरूरतमंदों के बीच में वितरण किया। लेके बैठ जाते थे दिन भर बैठ बांटने के लिए। स्वयं मतलब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। आप समझिए, रही फीस की फीस कम नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जहां पर निःशुल्क, याद रखिए, हमारे यहाँ बच्चा शिक्षा हासिल कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, कोचिंग पढ़ सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी योजना जिसका बहुत सारे हजारों बच्चों ने फायदा उठाया, आपको पता है, भारतीय सेना में कार्यरत जो हमारे जवान हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एक्सिट द्वारा दी जाती है। उनसे 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता। जो सोसाइटी में हमारे यहाँ शिक्षक, याद रखिए, काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी कई सारी योजनाएं जिनके माध्यम से कोई भी, याद रखिए, व्यक्ति हमारे यहाँ निःशुल्क एडमिशन ले सकता है। विद्यार्थी कल्याण और मानव कल्याण के लिए मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में जितना कार्य, याद रखिए, कुलदीप मिश्रा सर ने किया उतना किसी शिक्षक ने किया ही नहीं। समस्या यह है, आपको बताऊं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, याद रखिए, जो करते हैं उसका डंका पीटते हैं, शोर मचाते हैं कि हमने कुछ किया, लेकिन सर अपना कार्य शांति से करते हैं। वो कभी नहीं, वो चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं लोग उसे कहें। वो स्वयं, याद रखिए, डंका नहीं पीटते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि सर कभी अपने बारे में कुछ नहीं बोलते, कभी अपनी तारीफ नहीं करते। जबकि आप जानते हैं कि आज की डेट में मैथ्स और रीजनिंग का उनसे अच्छा शिक्षक पूरे प्रयागराज की धरती पर नहीं है, ना तो उनसे बेहतर और ना ही उनसे अनुभवी। आप पढ़ते हैं सर से, आप बेहतर जानते हैं, और उन्होंने, आपको बता दूं, मामूली फीस, कम फीस पर सबसे बेहतर क्वालिटी हमेशा देने की, डिलीवर करने की कोशिश की है। आप समझिए, जो फीस SST की ली जाती है 10,600 रुपए, उसमें 10 महीने तक आपको पढ़ाया जाता है, लगभग सर 1 साल तक सर उसमें लगभग आपको पढ़ाया जाता है। समझिए, मैं खुद 7 से 8 महीने आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लगभग 8 से 10 महीने से मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं। GS की क्लासेस लगभग 1 साल चलती है। और सर ने आपको बताया कि इसमें इतने सारे शिक्षक लगते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं भाई, आपको पता है, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, और उनके पीछे बहुत सारा पैसा भी लगता है, याद रखिएगा। कोई निःशुल्क आके काम नहीं करता है। लेकिन ये सब, चलिए, ये सब एक्सीड के मुद्दे हैं, हमारे निजी मुद्दे हैं, लेकिन कभी भी आप समझिए, दुर्व्यवहार एक विद्यार्थी के साथ शिक्षक तो कभी कर ही नहीं सकता भाई।
क्योंकि आपको बता दूं, शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी से प्रिय कोई नहीं हो सकता। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों से अपना 24 घंटे साथ राउंड द क्लॉक पूरा टाइम क्लासरूम में व्यतीत किया है, क्लासरूम में स्पेंड किया है, आज वो अपने विद्यार्थियों से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, उसे कैसा लग रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा होगा। आप खुद देखिए कि खुद डिसाइड करिए कि लाखों छात्रों में कितने हजारों छात्रों ने जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की होगी, उसमें वो एससी एसटी जो वर्ग है उससे बिलोंग करते रहे होंगे, लेकिन उनमें से कोई नहीं कह सकता कि कुलदीप मिश्रा सर ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। आपको बता रहे, ये सारी चीजें कभी कुलदीप मिश्रा सर द्वारा की ही नहीं जा सकती। ये सारे एलिगेशन, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन है, झूठे हैं। हालांकि न्यायालय इसकी जांच करेगा और उसमें 100% सर आपको बता दूं, याद रखिएगा, चैलेंज है, मैं आपको चुनौती देता हूं सर, याद रखिएगा, आपके सामने और बेहतर तरीके से निखर कर सामने आएंगे। याद रखिए, सारे आरोप झूठे पाए जाएंगे, न्यायालय इसकी जांच करेगा और सर पूरी तरह से दोषमुक्त पाए जाएंगे। तो मैं फिर से यही कहूंगा, शिक्षक और चिकित्सक की कोई जात नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपना दर्द आपसे बताता हूं कि पूरे, मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में क्लास में भी बोलता हूं कि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट से ज्यादा प्रिय कोई हो ही नहीं सकता भाई। हम हमेशा विद्यार्थी कल्याण के लिए हमेशा खड़े हैं। जहां छात्रों की बात आएगी, एक्सीड परिवार सबसे पहले आपके बीच में खड़ा होगा। कुलदीप मिश्रा सर सबसे पहले आपके बीच में खड़े होंगे जब छात्र हित की, छात्र कल्याण की, विद्यार्थी कल्याण की बात आएगी। छात्र नेता कोई नहीं, छात्र नेता आपको बता दूं, याद रखिएगा, कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई याद रखिए वैकेंसी नहीं आ रही, कहीं धांधली हो रही, तो वहां छात्र नेता आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा। याद रखिए, छात्र नेता हम लोग गए थे, छात्र नेता आपसे पैसा लेकर, याद रखिए, आपसे पैसा लेकर यहाँ जब आता है तो निःशुल्क एडमिशन करवाने की कोशिश करता है और आपका जो पैसा वो लेता है वो उसे खुद भी खा जाता है। आपको शिक्षक की टीम गई थी वहां पे, जो खर्चे थे, जब छात्र कल्याण की बात आएगी तो शिक्षक ही आपके साथ होंगे, छात्र नेता नहीं होगा मेरे भाई, याद रखिए। और ये सब तथाकथित छात्र नेता है, छात्र नेता है नहीं है। याद रखिए, सो कॉल्ड, याद रखिए, सो डिक्लेयर्ड, आपको बता दूं, स्वयं घोषित, स्वयं है ना, जो स्वयं जिसे बोलते हैं, या यूं कह लीजिए तथाकथित शब्द जो इनके लिए बना है, ये उस तरह के छात्र नेता है। तो मैं यही कहूंगा भाई, आप सब खुद डिसाइड करिए कि कुलदीप मिश्रा सर का व्यवहार कैसा रहा है पिछले इतने सालों में, उन्होंने किस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ किया, ये सब आप जानते हैं। और सब लोग ये भी जानते हैं कि ये सारे आरोप क्या हैं, याद रखिएगा, झूठे हैं, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। और आपको बताया, एक साजिश के तहत सर को, याद रखिए, बदनाम करने की, उनकी जो, याद रखिए, उनका जो सम्मान है, जो ऑनर है, जिन्होंने इतने सालों में इतना ज्यादा कमाया है, याद रखिएगा, जो है ना, सबके लिए मतलब एक तरह से स्वप्न हो सकता है, जितना सम्मान आज सर ने प्रयागराज की धरती पर, याद रखिए, कमाया है। सोचिए, सैकड़ों लोगों को सर रोजगार खुद देते हैं, स्वयं सैकड़ों लोग एक सीट ग्रुप में काम करते हैं। याद रखिए, इतने परिवार, याद रखिए, इतने परिवार, इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और समझिए, आप उनसे अगर पूछे, उनसे मिले, तो सर के व्यक्तित्व के बारे में वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सर का व्यक्तित्व कैसा है। फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब छात्र हित, छात्र कल्याण की बात आएगी, विद्यार्थी कल्याण की बात आएगी, मानव कल्याण की बात आएगी, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज की धरती पर आपके सामने होगा शिक्षक वर्ग से, तो कुलदीप मिश्रा सर ही आपके साथ होंगे। बाकी है ना, अंकित सर हैं, अंकित सर आपको इसमें जो है आगे की जो भी बातें हैं, फिलहाल तो कुलदीप सर की क्लासेस को लेकर के जल्दी आप लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा कि क्लासेस का क्या शेड्यूल होने वाला है, कैसा रहने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सत्य जो होता है ना, उसको पराजित नहीं कर सकते, परेशान कर सकते। और आपने किया जितना भी करना था, खैर बहुत अच्छा किया, भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान आपको और भला करे, भगवान आपको जो है खैर मैं तो ये कहूंगा, भगवान करे कि आप देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, जो भी ये नेता जी हैं। फिलहाल चलिए, जय हिंद क्लास। फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, और जो भी आपके प्रश्न होंगे आप वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, टीम कोशिश करेगी आपके प्रश्नों का जवाब देने की। और अगर प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक नए वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। और कुलदीप सर जिंदाबाद, जय हिंद।